जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें आपके घर का आप बंधन करवाते हैं। बड़े बड़े देव शक्तियों के माध्यम से, सवारी वाले स्थान से, विद्वान पंडित से आप अपने घर का बंधन करवाते हैं, तो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कैसे कर जाती है। किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, जादू टोना आपके घर में कैसे हो जाता है, आपके घर के पितृ देवता कैसे बन जाते हैं, आपके घर की सिद्धियों को कोई कैसे बांध देता है, आपके व्यापार में मंदी होने लग जाती है, कार्य में चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, साथ ही आपके घर में क्लेश बना रहता है, समस्याएं होने लगती हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि जब आपने घर का बंधन करवा के रखा है तो आपके घर में सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इतने बड़े देव शक्तियों का बंधन होने के बावजूद भी। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जब आप किसी भी देवी देवता का बंधन करवाते हैं, जो आपको प्रयोग बताए जाते हैं वह प्रयोग आप करते हैं, उसके पश्चात आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपके कार्य जीवन शैली चलती रहती है, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आप घर में पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। बंधन लगने के 3 से 6 महीने के बाद ही आपके घर में समस्याएं फिर से होने लग जाती है। आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो वह भी हम आज आपको बता देते हैं। जब आप किसी का बंधन लगवाते हैं, ये जैसे कि आपने भैरव जी का घर में बंधन लगवाया, और घर में बंधन होने के बाद आपने जो प्रयोग बताए जाते हैं वो प्रयोग किया, उनका मंत्र जाप किया, मंदिर में जाके दर्शन करके आए, उनको वहाँ दीपक लगा के आए, तो ये चीज़ें आप करते हैं। और घर के सुरक्षा वगैरह बनाए रखने के लिए उनको रोज़ भोग भी दे रहे हैं, घर में उनका नाम का दीपक भी लगा रहे हैं, घर के मुख्य द्वार पे धूप बत्ती अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं, फिर भी आपके घर में ऐसी समस्या हो रही, तो वह हम आपको बता देते हैं। जब भी आपके घर का बंधन होता है तो आपको सारी चीज़ें करनी होती है। साथ ही जिन भी देवी देवताओं का आप बंधन लगवाते हैं उनकी सेवा करते रहना चाहिए। होता क्या है कि जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, व्यक्ति उनके नाम का भोग देता है, मंदिर में जाके दर्शन करके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो जो नियम बताए जाते हैं वो नियम करते हैं। कुछ समय के बाद, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या परिवार में किसी के नए नवजात बच्चे का जन्म होता है, तो घर में सूतक लगता है। यहाँ तक कि आप यदि किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और आप वहाँ से घर में आते हैं, साधारण तरीके से आप हाथ मुँह धोते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और दिनचर्या करते हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। तो समय समय पे आपको अपने घर में जो सुरक्षा घेरा है उसे शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए आपको फिर से वही प्रयोग करना होता है। 15 दिन में एक बार आपको, जैसे कि आपने भैरव जी का बंधन करवाया है तो भैरव जी के मंदिर में जाके आपको वहाँ पर भोग देना होता है। शुद्ध घी से बने हुए हलवे, पूड़ी, उसमें 2 लौंग 1 इलायची रख के भोग देना होता है। साथ ही आपको वहाँ पर सिंदूर लेके चढ़ाना होता है, 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाना होता है। और साथ ही जो भी आपको प्रयोग बताए जाते हैं, जिस भी देवी देवता का आप भोग लगा रहे हैं उनके निमित्त मंदिर में जाके प्रार्थना करनी होती है, मंत्र जाप करना होता है, और हो सके तो वहीं का जल लाकर आपको घर में छिड़काव करना होता है। साथ ही उनके निमित्त सप्ताह में 1 दिन घर में हवन भी करना होता है। जब आपको मंत्र जाप का कहा जाता है तो आप उनका उतने दिन मंत्र जाप करते हैं, लेकिन आगे भी यदि 15 दिन में एक बार उनके मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, भले आप 5 माला कीजिए, 10 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, संकल्प लेकर करें, तो उनकी कृपा दृष्टि आपके घर में बनी रहती है। लेकिन हम चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है तो हम घर का सूतक नहीं हटाते, शुद्धिकरण नहीं करते हैं, घर में हवन नहीं करते हैं, घर में पूरे जल का छिड़काव नहीं करते हैं, मंदिर में जाके उनके निमित्त भोग नहीं देते हैं, तो उनका बंधन कमज़ोर होते जाता है। क्योंकि आप देवी देवताओं के प्रति कुछ कार्य नहीं करेंगे, उन्हें भोग नहीं देंगे, तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके घर में किसी भी प्रकार की मारण क्रिया, तंत्र क्रिया या फिर किसी प्रकार का जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा को भेजा जाता है, तो सबसे पहले आपके घर में जिस देवी देवता का बंधन लगाया गया है उसकी जानकारी तो उन्हें समझ में आ जाती है कि इनके घर में इस देवी देवता का बंधन है, तो वो उनको तामसिक भोग देकर आपके घर में चीज़ों को भेजते हैं और आपके घर के बंधन असुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आपके हाथों से ही गलती होती है और इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तब वो चीज़ें आपके घर में प्रभाव डालने लग जाती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे सर में भारीपन हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने बंधन लगाया, जब हमारी तरफ से ही गलती होती है और उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी तरफ से हुआ है, तो तब ऐसी दिक्कतें आती है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जिस भी देवी देवता का हम बंधन लगाते हैं उनको हमें सात्विक भोग समय समय पे देना होता है। साथ ही मंदिर में जाके भी 15 दिन में एक बार दर्शन अवश्य करके आए। जिस भी देवी देवता का, चाहे माता पार्वती, माता दुर्गा,
शिव जी का, भैरव जी का या माता कालिका का बंधन लगवा रहे हैं घर में, तो आपको उनके मंदिर में जाके उनके निमित्त भोग देना होता है। जो भी उनके अनुचित भोग लगता है, कुछ नहीं कर सकते तो 1 पान का बीड़ा, 1 बताशा, 1 लौंग, 2 इलायची और साथ में आप सिंदूर और 1 हरा नींबू भी जाके मंदिर में चढ़ा के आएंगे तो माँ की कृपा आप पे बनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सात्विक भोग लगाएंगे तो उनकी कृपा आपके घर में नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तभी आपके घर में जो बंधन आपने करवाया उन देवी देवताओं का बंधन बना रहता है। और साथ ही आपको बता दें, आप उनके निमित्त सप्ताह में 1 दिन 108 हवन की आहुति ज़रूर दें, चाहे वो माता दुर्गा हो या फिर वो भैरव जी हों, शिव जी हों, या फिर आप जिस भी देवी देवता का बड़ी से बड़ी शक्तियों का बंधन लगवाते हैं तो उनके निमित्त सप्ताह में 1 दिन भोग दीजिए और 108 हवन की आहुति उनके निमित्त दीजिएगा। तो आपके घर के बंधन को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा और आपके घर के पितृ देवताओं को कोई भी शक्ति बांध नहीं सकेगी। क्योंकि यदि उन चीज़ों को काट कर, आपके घर के बंधन को काट कर यदि आपके घर में आपके पितरों को और आपके घर में देव शक्तियों का बंधन कर दिया जाता है तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। फिर आपके घर में जादू टोना भी हो जाता है और तंत्र क्रियाएं भी होने लगती है, जिससे आपके घर में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपके घर में किसी भी देवी देवताओं का बंधन यदि आप करवाते हैं तो वो नहीं टूटेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि आप नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप 15 दिन में नहीं कर सकते तो 1 महीने में अवश्य अमावस्या और पूर्णिमा को आप मंदिर में जाकर उनके निमित्त भोग दें और 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या फिर आप 4 बत्ती वाला घी का दीपक भी अपने कुल के देवी देवता के निमित्त यदि मंदिर में भी लगा के आएंगे तो आपके घर के बंधन मजबूत रहेंगे और आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके घर का बंधन बना रहे तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।